रशीदी साहब, बहुत बड़ी ऑफर है। खुद मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं, मतलब ये तो इतिहास रचने जैसा हो सकता है। ऑफर का मतलब देना होता है, लेना नहीं होता। आप पता नहीं ऑफर कैसे कह रहे हैं इसको। जो आदमी सामने से मांग रहा है उसे ऑफर थोड़े कहते हैं, उसे तो मांगना कहते हैं। और मांगना दो तरीके से होता है, एक तो शान के साथ मांगना होता है, एक डरा धमका के मांगना होता है। ये तो डरा धमका के मांग रहे हैं। कहां डरा धमका के मांग रहे हैं? इन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि 5 ग्राम मांगने गए थे पांडव की तरफ से कृष्ण, और जब कौरवों ने नहीं दिया तो महाभारत हो गई थी। तो महाभारत तो हमें करनी नहीं है, हमको शांति से भाईचारे के साथ रहना है। केवल 3 धाम है, एक अयोध्या है, बाकी बचे 2 हैं, 2 बच गए हैं, उसमें प्यार से बैठकर बात कर लेंगे, दे देंगे, बाकी सारी मस्जिद रख लीजिए। पांडवों की मिसाल देना और ये कहना कि साहब उन्होंने नहीं दिए तो महाभारत हुई, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसने बाकायदा संविधान की शपथ ली है, उसने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। आप देखिए शपथ में क्या लिखा हुआ होता है, मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष तो रहे ही नहीं मुख्यमंत्री जी, वो तो एक धर्म की वकालत कर रहे हैं बाकायदा, और सदन में कर रहे हैं। ये और दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री होते हुए सदन में बाकायदा इस बात को करना है जो सदन संवैधानिक पद से रचा हुआ होता है, उसमें कोई बात अलग से हो ही नहीं सकती। कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं या महाभारत की बात कर रहे हैं? शम्मू काश्मीरी। मैं सबसे पहले तो आज नवभारत टाइम्स के माध्यम से अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं कि वहां यूसीसी पारित हुआ, और पूरी हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो इसके लिए बधाई का पात्र है। तमाम एमएलएज सर्वसम्मति से पास हुआ। इससे पूरे देश के अंदर भाईचारा आएगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मैं अब ये बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान नहीं है। हाँ देखिए, हाँ मैं बता दूं आपसे कि आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकता हूं, महिलाओं की शरीयत के एतबार से खाना बनाने की, रोटी खाना बनाने की, कपड़े धोने की, पिलाने की, सुनिए आप मुफ्ती शमून कासमी है और दारुल से पढ़े, क्या इस्लाम में महिलाओं को सम्मान नहीं है? मैं यूसीसी पर चर्चा, आपने ऐसा 3 धाम में से एक में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सवाल का जवाब देने दीजिए पहले। नहीं, एक सेकंड, विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे, उस पर जब डिबेट करेंगे तो देश के सामने देना बहुत जरूरी है। प्लीज, ये एक मुफ्ती होते हुए, दारुल से फारिग होते हुए, क्या आप ये कहना चाहते हो कि इस्लाम में तलाक करके जिनका तुमने जिंदगी को अजीरन बना दिया? कल का भी एक वाकया आया, मैं आपको बताऊं कि तुम लोगों ने मजाक बना दिया। क्या हलाला का ताल्लुक इस्लाम से है? क्या 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से है? क्या बहु शादियां जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? आपको मैं बता दूं कि गुमराह नहीं कर पाओगे पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज तुम जैसे तथाकथित लोगों को इग्नोर करेगा। तुम लोग खड़े होकर के आज भी विद्यानाथ कहां चले गए आप? मैं विद्यानाथ जी मैं कहना चाहता हूं आपसे, दोनों भाई लोगों ने कासमी साहब एक सेकंड रुकिए, कासमी साहब, रशीदी साहब रुक जाइए। देखिए, हम जब एक सेकंड रुकिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, रशीदी साहब प्लीज समझिए, जिस मुद्दे पर डिबेट हम कर रहे हैं, इस्लाम को हमारे जैसे लोग यूसीसी पर बात करेंगे तो मेरा इस्लाम दोनों को अलग नहीं समझते। अच्छा, आप दोनों को अलग से बुलाऊंगा। यार आपको सोचना, अरे मैं तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो तुम जैसे लोगों के हाथों के हथियार खत्म होंगे। अब ये जो मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हो, अभी यहाँ खड़े होकर जो तर्क करोगे, अभी देखिए 1992 में, अरे दोनों ही गेस्ट का पैटर डाउन कर दीजिए, दोनों ही गेस्ट का पैटर डाउन कर दीजिए। एक मिनट, मेहरुद्दीन रंगरेज, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। मेहरुद्दीन रंगरेज, क्या 2 धाम बचे हैं, काशी और मथुरा? सर आप लोग की आवाज नहीं जा रही, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। काशी और मथुरा 2 धाम बचे हुए हैं, और बहुत अच्छा ये ऑफर आप उसको कह लीजिए, या योगी जी की तरफ से कहा गया है कि एक शांति वार्ता कर सकते हैं। विवाद है ही नहीं, भाईचारे की बात है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए, वो सदन में बैठकर एक कम्युनिटी को धमका रहे हैं। कैसे धमका रहे हैं कि ये जो है अयोध्या तो हो गया, आप काशी भी दे दीजिए, मथुरा भी दे दीजिए। अरे भैया, हम तो न वो तो सुप्रीम कोर्ट से लिए आपने, हमने नहीं दी और ना ये देंगे।
मस्जिद हमारी 500 साल तो से ये नमाज हम कैसे पढ़ नहीं रहे देंगे? हैं, वो सुप्रीम नमाज कोर्ट से आज ले पढ़ लिया रहे है। हैं, नमाज हम वो अभी भी सुप्रीम पढ़ कोर्ट रहे के हैं वहां आदेश पर। पर मंदिर बना है, तो यहाँ पर भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन सकता है। हमारी मस्जिदों में अपने भगवान को आपकी मस्जिद तलाशना कहाँ क्यों से आ बंद कर रहे हैं गई? भाई? इनकी मस्जिद है क्या? अरे इनकी हमारी मस्जिद है। मस्जिदों में आप अपने भगवान को तलाशना क्यों बंद मैं कर- एक चीज बताइए, बंद कर ऐसा रहे ना हैं? बच सब क्या रंगरेज साहब की मस्जिद है? मेरी बात किसकी नहीं मस्जिद है मुझे ये बताइए। कोई बात नहीं, ये गलत बात है। मतलब आपकी आस्था तो आस्था, हमारी आस्था आस्था मुझे बताइए ना, आपकी मस्जिद बहुसंख्यक में है तो आप क्या माइनॉरिटी? इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि दे दो केवल 2 और धाम, इसीलिए तो कह रहे अरे हैं। कोई लॉलीपॉप है क्या? दे देंगे हम अपनी मस्जिदों को। मस्जिद अरे लॉलीपॉप आप होती है कहीं क्या? और बना लीजिए मस्जिद मस्जिद। लॉलीपॉप आप होती है? हमारी मस्जिद में मस्जिद लॉलीपॉप होती है? नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं? तो आप क्यों कह रहे हैं मैंने लॉलीपॉप, उदाहरण लॉलीपॉप? देकर बार-बार बताया। आप लॉलीपॉप, मैंने लॉलीपॉप कह रहे हैं। उदाहरण दिया ऐसा इस बात करके का जो कि लॉलीपॉप इस्लाम को नहीं मानने है, वाले तो लोग कोई हैं, भी ले ले। उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे मस्जिद है हैं। हमारी। आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसा ना बात साहब, मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद इनकी है कि वो बाबर और औरंगजेब की मस्जिद बनाई हुई है। ये मुफ्ती साहब ने बनाई नहीं एक मस्जिद। एक मिनट मुफ्ती साहब, उससे 150 साल पहले मुफ्ती साहब भी खड़े हुए हैं और हमारे अकबर से साथ भी 100 साल पहले की मस्जिद है वो। मुझे बोलने का मौका दो, मैं एक मुझे सेकंड, बोलूं। हाँ प्लीज। नहीं, हमारे गलत दोनों- करते हैं ना कि औरंगजेब ने बनाई है, उसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे दोनों उलमाए खड़े हुए हैं, मुफ्ती खड़े हुए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मस्जिदों के बारे में जिक्र जहाँ तक मुझे सिखाया गया है, जहाँ तक मैंने सीखा है कि मालिकाना हक किसका है उस पर, वो उसको दावा ठोक सकता है। जो मुगलों ने बनाई है, हमारा मालिकाना हक है ही नहीं, तो हम दावा कैसे ठोक सकते हैं? अब आ जाओ योगी जी के बयान किसी पर। भी मस्जिद पे किसी का एक- मालिकाना एक- हक होता ही नहीं, होता है, चाहे मुगलों ने आपने बनाई हो गलत बनाया या इस्लाम को। अब्बासियों ने बनाई आपने हो। गलत बनाया इस्लाम को। आपने बनाई तो आपका आपने इस्लाम गलत बनाया। मस्जिद खरीदी जाए या बनाई जाए, किसी का हक हो गया। ये मिसाल ये गलत है। आपने एक मिनट, आपने गुमराह कर रहे हो देश एक को। मिनट। अगर अब्बासियों ने मस्जिद बनाई तो आपका हक हो गया उस पर? नहीं, मस्जिदों को बनाने का मालिकाना जो हक सिलसिला है, होता है, मालिकाना बताइए हक तो ना, अल्लाह का है। आप बताइए ना, मस्जिद कैसे बन सकती मालिकाना है? हक तो अल्लाह का है। आप मस्जिद क्या कैसे पढ़ बनती के आए है? हो? मस्जिदें कैसे बन सकती क्या आए हो है? आप? ये गलत बता रहे हो आप, गलत बयानी करते हो, ये गुमराह करते हैं मस्जिदें अल्लाह का घर है भाई। जिसका मालिकाना, जिसने बाप की मस्जिद जमीन जागीर खरीदी नहीं है, मस्जिदें। ये इस्लाम में मैं उठा के दे दूं और आप उठा के दे दो। रशीदी ये बात नहीं करनी रशीदी चाहिए, साहब। ये बात नहीं करनी चाहिए। मस्जिदें अल्लाह का घर है। ये क्या गुमराह करते नहीं, हैं? तैयार कर, आप तैयारी से गुमराह आया करते करो। हैं। आप लोग कुरान ये कब की गुमराह पढ़ के करते आया हैं? करो। आप लोग सब इस्लाम को फॉलो करने वाले ये कब हैं। गुमराह करते हैं? कहां से आ रहा है? ये कब गुमराह करते हैं? बताइए ना। आप एक सेकंड रुक जाइए, जरा गुमराह करते हैं। सब गुमराह करते हैं। रुक जाइए भाई साहब, रुकिए एक सेकंड जरा। देखिए दर्शक जो है ना, हमारी जनता, जो देश के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए हमने देखिए यहां पर आपको एक बारकोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कीजिए और आपकी जो राय है, आपका जो वोट है, वो बहुत कीमती है। आप क्या चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, गंगा जमुनी तहजीब से जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाए, या फिर हर बार हम पहुंचे कोर्ट, हर बार वहां पर लड़ाई लड़े, देश में एक माहौल बने? ये देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी के आह्वान के बाद मुसलमानों को काशी और मथुरा पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं, ए हां, बी नहीं और सी पता नहीं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम अपना जवाब नहीं बताना चाहते हैं तो पता नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप वोट करना शुरू कीजिए, उसके लिए आपको स्कैन करना है, बारकोड स्कैन कीजिए और आप अपना मत देना शुरू कीजिए। सैयद जवाद के पास मैं जाता हूं। सैयद जवाद, मुझे ये बताइए, एक ही तो इस्लाम है ना, एक ही तो कुरान है ना, एक ही तो अल्लाह है ना, आप सब लोग उसी को फॉलो करने वाले हैं ना? मेरे राइट साइड में जो लोग हैं वो भी और लेफ्ट वाले वो भी। तो जहां ये कह रहे हैं कि हम जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो मस्जिद हमारी नहीं है, जिस जमीन को हमने नहीं खरीदी है, वहां पर हम मस्जिद बना ही नहीं सकते, तो आप एक सेकंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जवाब देने दीजिए। नहीं, आपका टर्न नहीं है ना? अरे वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं? दोनों एक मिनट। में से किसी सैयद जवाद, सैयद जवाद, नहीं सैयद जवाद, नहीं, आप अपने पास से कह आपने रहे हो ये नहीं कहा बात। कि जमीन हमारी होनी चाहिए, नहीं कहा। मालिकाना हक होना नहीं चाहिए, कहा उन्होंने, नहीं कहा पूछो। आपने कि मालिकाना हक होना चाहिए। एक मिनट मुझे नहीं सुन लो, कहा उन्होंने। मुझे सुन लो, हाँ। ये बात क्लियर हो जाएगी। इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि मस्जिद या कौम ने खरीदी हो या किसी व्यक्ति ने ली हो, उसका मालिकाना हक या तो कौम का है या फिर उस व्यक्ति के जिसने मस्जिद खरीदी हो या दी हो। लेकिन जो बाबर की तोड़ी मस्जिद है कैसे? सब कुछ है, क्लियर है। आप गुमराह करते हो। मस्जिदें कैसे बनाई जाती है उसका बताओ हवाला, उसका हवाला दो। जानते हैं आप इस्लाम की बात नहीं जानते। तो सब समाज जो है मालिकाना क्यों नहीं? मस्जिद क्यों नहीं? ये नहीं जानते, अरे मस्जिद कैसे बनती है? हदीसों के बारे मस्जिद कैसे बनाई जाती है? में जानकार बता सकते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए।